हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और जिस चीज़ का हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार था, हम लोगों से ज़्यादा आरबीआई को इंतजार था, वो फाइनली सिंथेसिस पेपर रिलीज हो चुका है। तो उस पेपर में क्या है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्या वैसा उसमें है जो कि आरबीआई को यहाँ पे डर बना हुआ है, क्या चीज़ें यहाँ पर यूजर्स के लिए फ़ायदा है, क्या सजेशन दिया गया है जिसको हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा था जहाँ पर कि अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल किए गए। तो उस पर एक इंटरव्यू में कुछ सेंटेंस बोले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, वो सुन लेते हैं। वो थोड़ा इंग्लिश में है तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर लेंगे। देन हम लोग सिंथेसिस पेपर पे चलेंगे कि क्या कुछ हम लोग को फॉलो करना है और क्या डिफरेंट है। Crypto threat as well as an opportunity, but crypto is also an example that I use later to say how unless global cooperation works out well, you're not going to be able to have a responsible financial ecosystem which can regulate it as well. So India's presidency has put on table in the G20 issues related to regulating or understanding that there should be a framework for handling issues related to crypto assets. Active discussions are happening. Content-rich papers from institutions like IMF and FSB have also given their synthesis paper. तो ये जो इंटरव्यू आप सुने हैं तो उसमें जो है निर्मला सीतारमण जी जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये बताई है कि जिस तरीके से अभी G20 समिट का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास बहुत शक्ति है कि वो कुछ भी कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर रेगुलेशन को भी लेकर और क्रिप्टो करेंसी को समझा कैसे जाए, अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी हम लोग बात कर रहे हैं। वो भी ऐसा वैसा डिस्कशन नहीं हो रहा है, एक्टिव डिस्कशन हो रहा है। आप समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि G20 में और कुछ नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का ही मसला हो, जिस तरीके से यहाँ पे बार बार स्टेटमेंट आ रहा है सीतारमण जी का। तो यहाँ पर बात किया गया एक्टिव डिस्कशन की, जो चीज़ें फ्रेमवर्क बनाने के लिए IMF और FSB को दिया गया है वो फाइनली आ गया है, जिसको कि पॉलिसी पेपर बोल सकते हैं, ज्वाइंट पॉलिसी बोल सकते हैं। सिंथेसिस पेपर जो पहले से हम लोग बात कर रहे थे वो भी है। ये पूरे जो है 53 पेज में दिया गया है, जिसका लिंक आपको हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में या तो टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप भी रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन उतने सारे जो 53 पेज में, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के लिए फायदा है उस पर बात करते हैं। फायदा इट मीन्स कि हम लोग को इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। तो इस पेपर में जो है बात हमेशा यही किया गया है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो है हम लोगों को कंट्रोल रखना होगा। दूसरा पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो कहीं भी ऐसा नहीं है पूरे पेपर में कि क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने की बात की गई है। मीन्स कि सिंपल सा यहाँ पे कहना है, जैसे कि हमेशा से G20 की कंट्री हो या जो भारत का प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर वो लोग यही बोले कि जो IMF और FSB के द्वारा पेपर में जो फ्रेमवर्क दिया जाएगा उसी को हम लोग जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके यूज में लाएंगे। तो यहाँ पर चीजें यही क्लियर हो रहा है कि ना बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन हाँ कंट्रोल करने की जरूर यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें मेनली कंट्रोल किस दो चीजें पे करनी है इन लोगों को, जैसा कि इस सिंथेसिस पेपर में बताया गया है। पहला है स्टेबल कॉइन को लेकर और दूसरा है डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये दोनों पॉइंट मेन इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर एक्सचेंज पे कंट्रोल करना है तो एक्सचेंज वाले को बोलेंगे तो सारा डेटा मिल जाएगा कि कहां से कहां कौन लोग का पैसा जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज पे हम लोग KYC करके रख रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे अभी बहुत सारा एक्सचेंज है, इस पे हमको KYC नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब उसमें भी आपको, जैसे कि बिटगेट एक्सचेंज में आप देख रहे हैं कितने दिन से लोग ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, KYC की नीड नहीं थी, लेकिन अब जो है बिटगेट पे भी नोटिफिकेशन आ गया है कि आपको KYC करना है। तो अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग कहीं से भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी कहीं से कहीं ट्रांसफर करेगा, मींस कि ट्रैवलिंग रूल जो है वहां पर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज को डेटा देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर उस कंट्री में उसको रन करना है। तो अब यहां पर दूसरा मैटर आता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस उसको बोलते हैं जिसपे किसी का भी कंट्रोल ना हो, जैसे एक्सचेंज पे एक्सचेंज ऑनर का कंट्रोल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है।
तो उस वॉलेट से अगर किसी को पैसे भेजा जाता है, कहीं से पैसे आता है, जिसको अगर बड़े पैमाने पे होता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है, वो सारी चीजें को गवर्नमेंट यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रही है। तो नेक्स्ट जो इनका कदम होगा ये इसी पर होगा कि किस तरीके से डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे है कि स्टेबल कॉइन को क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज ये यूज करते हैं कोई कॉइन को लेके, तो फाइनली हम लोग को वहां पर जो है स्टेबल कॉइन को बाय करना पड़ता है। तो अगर स्टेबल कॉइन को ही कंट्रोल में लेके आएंगे तो वहां से भी ये सारे चीज को ट्रैक कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्टेबल कॉइन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेकर कुछ नया रूल रेगुलेशन यहाँ पे आए। मीन्स कुल मिला के बात करें तो गवर्नमेंट यही चाह रही है कि बैंक में जिस तरीके से कंट्रोल रखा जाता है कि आप किसको पैसे दे रहे हो, लेन देन चल रहा है, वो सारे क्रिप्टो करेंसी में भी यहाँ पे हो जाए। अभी हम लोग आरबीआई वाले पॉइंट पे भी आएंगे कि आरबीआई यहाँ पे क्यों डर रही है, लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि इससे यूजर्स को क्या फायदा है। तो एक्चुअली में आज से 4-5 साल पहले से अगर आप क्रिप्टो मंगे तो आपको पता होगा कि चाहे आप होल्ड कर रहे हो या बाय सेल करते हो क्रिप्टो करेंसी, तो डायरेक्ट आरबीआई गवर्नमेंट के द्वारा यही बोला जाता था कि जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व है उसको सीधे जेल में डाल दो। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ और एफएसबी के द्वारा जो ये सिंथेसिस पेपर रिलीज किया गया है उसमें क्लियर कट वर्ड में ये लिख दिया गया है कि क्रिप्टो अब कहीं भी बैन नहीं होगा। तो यूजर्स के लिए एक फायदा हो गया। जो यूजर्स किसी भी कंट्री की ये सोच रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा पूरे तरीके से कंप्लीटली, वो तो यहाँ पे डर खत्म हो गया है। तो अब यहाँ पर लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा मुद्दा ये है कि ये लोग बैन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कई कंट्री इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाए हैं। जैसे अपना इंडिया है तो उनको टैक्स भी बनते रहे, और अगर कोई चीज को आप बंद कर देते हो तो उसको इलीगल तरीके से यूज करना और भी ज्यादा इंक्रीज होता है, जिसको कि कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो सिंथेसिस पेपर आया है उसमें क्या क्या है, मेन चीज यही है। और भी डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको लिंक मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें जो है यूजर को इंप्लीमेंट क्या करना है, क्या क्या चीज करना है, तो अभी ये सारी चीज जो है सिंथेसिस पेपर में आए हैं, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री को ये भी चीजें बोला गया है कि वो अगर चाहें, देखिए एक होता है कि बेस पॉइंट फ्रेमवर्क, इस फ्रेम को बस सिंथेसिस पेपर वाले हर कंट्री यूज करेंगे बेसिक लेवल पे, लेकिन और कुछ एडिशनल या वहां से रिमूव करना चाहते हैं तो हर कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहीं पर जो है आरबीआई को क्या डर है इससे कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक चल रहा है, सारे कंट्री का पैसा वहां पे रहता है, तो जितना ज्यादा सेंट्रल बैंक में किसी भी कंट्री के पैसे रहते हैं उतना ज्यादा जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है उस कंट्री का, कि सारे पैसे सेंट्रल बैंक में है। तो अब यहाँ पे आरबीआई को क्या लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट और ग्रो हुआ, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि एक जो है फिएट करेंसी की तरह, डिजिटल करेंसी की तरह पैरेलल में यहाँ पे आरबीआई के आ जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा किसी भी कंट्री के लिए। इसलिए ये भी चीजें ऑफर किया गया है उस फ्रेमवर्क में, उस सिंथेसिस पेपर में, कि हर कंट्री अपने अपने तरीके से इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, फ्रेमवर्क बना सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर फाइनली ये बोले तो ये भी बोल सकते हैं इनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसीलिए बैन भी नहीं कर सकते हैं, एज ए करेंसी भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनका इकोनॉमिक कंडीशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मास लेवल पे, मतलब बड़े पैमाने पे देखे तो यहाँ पे एडॉप्शन जो है होते हुए दिख रहा है। तो ये सिंथेसिस पेपर में अभी तक इतना ही है। लेकिन G20 जो है समिट दिल्ली में आज से स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें और क्या कुछ क्रिप्टो को लेकर आएगा वो भी इंस्टेंट अपडेट आपको देने का कोशिश करेंगे। चाहे आप सोशल मीडिया से जुड़ जाइए या यूट्यूब से जुड़ जाइए, दोनों जगह जुड़ जाइए तो और बढ़िया है। तो ये आपको जो है इंस्टेंट अपडेट मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में कुछ इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।